दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ ही डेंजरस भी है। इसका नाम है स्टॉक लॉस हंटिंग। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जैसे ही आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, कुछ ही देर में वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप लॉस में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, वही स्टॉक अचानक ऊपर भागने लगता है। उस वक्त मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? असल में ये आपके साथ नहीं, बल्कि हजारों लाखों रिटेल ट्रेडर्स के साथ होता है। स्टॉक लॉस हंटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसे बड़े प्लेयर्स यानी ऑपरेटर्स, इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स बार बार इस्तेमाल करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि रिटेल ट्रेडर्स से उनके शेयर्स सस्ते दाम पर निकलवाकर खुद अक्यूमुलेट कर लें। इमेजिन कीजिए, मार्केट में कोई स्टॉक 150 रुपए पर चल रहा है और उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 145 पर है। अब रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी यही होगी कि वो 145 या 144 पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। ऑपरेटर्स को ये बात अच्छे से पता होती है। वो क्या करेंगे? स्टॉक को कुछ ही देर में 143 तक गिरा देंगे। उस वक्त लाखों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे और उनकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएंगी। उसी समय ऑपरेटर्स उन शेयर्स को सस्ते दाम पर खरीद लेंगे और फिर धीरे धीरे स्टॉक को वापस ऊपर पुश करेंगे। कुछ ही दिनों में वही स्टॉक 160, 170 तक चला जाएगा और छोटे ट्रेडर्स सिर्फ देखकर अफसोस करेंगे। यही असली खेल है स्टॉप लॉस हंटिंग का। अब सवाल यह है कि ये बार बार क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। रिटेल ट्रेडर्स हमेशा प्रेडिक्टेबल जगह पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। मान लीजिए सपोर्ट 100 पर है, तो ज्यादातर लोग अपना स्टॉप लॉस 99 या 98 पर ही रखेंगे। ऑपरेटर्स को भी ये साइकोलॉजी पता है और वो सीधे वही हिट करते हैं। मार्केट में ऑपरेटर्स के पास पैसा भी ज्यादा होता है और पेशेंस भी। दूसरी तरफ रिटेल ट्रेडर्स के पास पैनिक और डर होता है। ऑपरेटर्स इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसे एक ट्रैप की तरह इमेजिन कीजिए। एक चूहा ट्रैप के पास जाता है। जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है, ट्रैप बंद हो जाता है और उसका एग्जिट कट जाता है। बिल्कुल वैसा ही स्टॉप लॉस हंटिंग में होता है। रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाकर सोचता है कि वो सेफ है, लेकिन असल में वो अपनी ही वीकनेस ऑपरेटर्स को दिखा रहा होता है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस गेम से बचा कैसे जाए। रिटेल ट्रेडर्स को सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टॉप लॉस जरूरी है, लेकिन उसे हमेशा ऑब्वियस जगह पर लगाना सबसे बड़ी गलती है। अगर स्टॉक का सपोर्ट 100 पर है, तो 99 पर स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि आप भीड़ में खड़े हैं और आपको ऑपरेटर्स सबसे पहले हंट कर लेंगे। इसके बजाय अगर आप थोड़ा ब्रॉडर सोचें और अपना स्टॉप लॉस 95 या 94 पर लगाएं, तो ऑपरेटर्स आपको इतनी आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। मार्केट में राउंड फिगर्स जैसे 100, 150, 200 पर स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा हंटिंग होती है। ऑपरेटर्स जानते हैं कि ज्यादातर लोग साइकोलॉजिकल नंबर्स के आसपास ही स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसलिए वो पहले उन लेवल्स को हिट करते हैं और उसके बाद असली मूव शुरू होता है। एडवांस ट्रेडर्स इस ट्रैप से बचने के लिए हमेशा ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर हंटिंग ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप डेली या वीकली चार्ट पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। स्मार्ट ट्रेडर्स का कहना है, डोंट प्लेस योर स्टॉप लॉस वेयर एवरीवन इज प्लेसिंग, प्लेस इट वेयर नो वन इज एक्सपेक्टिंग। यानी हमेशा भीड़ से अलग सोचो। मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। यहां ऑपरेटर्स को पता है कि रिटेल ट्रेडर कब पैनिक होगा, कब डर के मारे एग्जिट करेगा और कब लालच में एंट्री लेगा। इसी साइकोलॉजी पर स्टॉप लॉस हंटिंग चलती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि स्टॉक लॉस हंटिंग क्या होती है और क्यों होती है। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको भीड़ से हटकर सोचना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए कि मार्केट कमजोर हाथों से पैसा लेकर स्ट्रॉन्ग हाथों को देता है। अगर आप भीड़ की तरह प्रेडिक्टेबल स्टॉप लॉस लगाते रहेंगे,
तो ऑपरेटर्स आपको बार बार हंट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा स्मार्ट सोचकर स्ट्रैटेजी बनाई, तो ना सिर्फ आप लॉस से बचेंगे, बल्कि ऑपरेटर्स की ही स्ट्रैटेजी को अपने फेवर में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही स्टॉक ऊपर चला गया? कमेंट में जरूर बताइए, ताकि सबको पता चले कि ये गेम कितना बड़ा है और हम सबको इससे बचना क्यों जरूरी है। और हाँ, स्टॉक मार्केट नॉलेज के लिए इन्वेस्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।